जैसे ही पीरियड ख़त्म होते हैं उसके 10 दिन बाद हल्का हल्का धब्बा आना शुरू हो जाता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत चिंता रहती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कहीं मुझे प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, किसको बताऊं, कैसे बताऊं कि पूरा महीना ही महीना आता रहता है, पीरियड्स पूरा महीना आते हैं, हल्का हल्का धब्बा आता है। जब मैं टॉयलेट में बैठती हूँ उस दौरान मुझे धब्बा आता है। यदि आपकी शादी हो गई है तब भी मन में ये सवाल बार बार बना रहता है, आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, पूरा महीना ही पीरियड्स चलते हैं, आखिर इसका ट्रीटमेंट होगा तो होगा कैसे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप ही के सजेस्ट किए गए एक टॉपिक पर। एक सब्सक्राइबर का कमेंट है, उस बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, पूरा महीना यदि आपको स्पॉटिंग चलती है, पूरा महीना हल्का हल्का धब्बा आता है, और धब्बा जब आता है आप कपड़ा रख रहे हैं, पैड रख रहे हैं या पैंटी लाइनर लगा रहे हैं, तब कुछ नज़र नहीं आता। आप टॉयलेट बैठ रहे हैं जा कर के तो टॉयलेट सीट पर वो स्पॉटिंग नज़र आ जाती है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। में सबसे पहला कारण देखिए, यदि आपको पीरियड ख़त्म हुए, 5 दिन आपको पीरियड आए और 5 दिन में पीरियड्स ख़त्म हो गए, उसके 10 दिन बाद, 10 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था, कोई समस्या नहीं थी। आफ्टर 10 डेज आपको हल्का हल्का धब्बा आना शुरू हो गया ओव्यूलेशन के समय पर, तो वो ओव्यूलेशन के कारण हो सकता है। यदि हल्का गुलाबी रंग का कोई डिस्चार्ज आपको आ रहा है तब आपको ये समझ लेना चाहिए ओव्यूलेशन के कारण आ रहा है, और 1 से 2 दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। जनरली तो नहीं आता, बट यदि ओव्यूलेशन के समय पर आ रहा है तो कारण ओव्यूलेशन हो सकता है। नंबर 1 हो गया ओव्यूलेशन। नंबर 2 है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट गई है और ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो गया है, जिस कारण से आपको स्पॉटिंग आ रही है। तो दूसरा कारण हो गया हार्मोनल असंतुलन। नंबर 3, तीसरा कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मानो आपका ओव्यूलेशन का समय निकला और अब आपको इम्प्लांटेशन का टाइम आ गया। अब कुछ महिलाएं ये बताती हैं पीरियड आने से 7 दिन पहले हमें धब्बा धब्बा सा आया था, तो वो जो 7 दिन पहले आया था दैट मीन्स कहीं इम्प्लांटेशन हुआ था, बच्चा बच्चेदानी की दीवारों में चिपकने वाला था, जिस कारण से ऐसा हुआ था। तो तीसरा कारण हो गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा। नंबर 4, चौथा कारण है थायराइड। यदि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या आपका थायराइड घटा हुआ है तो भी हल्का हल्का स्पॉटिंग आ सकता है। हार्मोन गड़बड़ रहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ रहेगी तो आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग आएगी। आता है कारण स्ट्रेस, तनाव। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण भी कभी कभार महिलाएं ऐसा कहती हैं कि घर में कोई टेंशन वाली बात हुई और पीरियड्स आ गए, या कोई टेंशन वाली बात हो गई, हल्की सी स्पॉटिंग आ गई और फिर वो स्पॉटिंग चलती ही रही, तो तनाव इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। माने आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तब ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा डाइटिंग पर आ गए हैं, न्यूट्रिशन की ही कमी हो चुकी है शरीर के अंदर, तब भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक कारण आता है पीसीओडी। पीसीओडी में भी ऐसा देखा जाता है, जिन महिलाओं में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है उनमें भी महीना भर तक हल्की हल्की स्पॉटिंग आती रहती है। ये नज़र आता रहता है कि भाई 15 दिन हो गए मुझे धब्बा धब्बा चल रहा था और अब पीरियड्स आ गए, या पीरियड आए थे उसके 10 दिन बाद 12 दिन बाद एक धब्बा धब्बा आना शुरू हुआ, अगले पीरियड तक वो चला। तो पीसीओडी भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद आती है ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या आपने कॉपर टी लगवाई है, मल्टी लोड लगवाई है, देखिए तब भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं हल्की फुल्की स्पॉटिंग। कुछ महिलाओं को 21 गोली वाला पत्ता दिया जाता है, ओवरऑल एल दी जाती है, ओवरऑल जी दी जाती है। अब वो लोग क्या करती हैं कि बोला जाता है कि एक भी दिन मिस नहीं करनी है दवा। वो लोग कैसे मिस कर जाती हैं, मानो 2 दिन उन्होंने दवा खाई, तीसरे दिन भूल गई, ओ हम तो टैबलेट भूल गए। अब वो क्या करेंगी, अब भूल गए तो चलो कोई बात नहीं, स्पॉटिंग आना शुरू हो गई। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ओवरऑल एल हुई, ओवरऑल जी हुई, माला डी, माला एन, यदि आप इनको छोड़ छोड़ कर खाते हैं तब फिर ये समस्या आपको आना शुरू हो जाती है, ये समस्या आपको बन जाती है।
कॉपर टी लगवाई है, मल्टी लोड लगवाई है, तब भी ये समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, यदि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपको थायराइड है या आपको पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओव्यूलेशन का समय है या इम्प्लांटेशन का टाइम आ गया है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तब ये समस्या हो सकती है, स्पॉटिंग वाली समस्या हो सकती है। मैंने आपको जो चीज़ें हो सकती थी मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी। तो यदि आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही थी, आपकी शादी नहीं हुई, आप अनमैरिड हो, तो कारण हो सकता है कि तनाव या डाइटिंग। उसके अलावा एक कारण हो सकता है थायराइड तो नहीं है, पीसीओडी तो नहीं है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो हर बार आपको ये देखना चाहिए कहीं आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है। ऐसे ही आपने कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से लेकर के खा ली तो मानो इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया, बच्चा रुकने वाला था और वो ख़राब हो गया। अच्छा, यदि आपकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हैं और स्पॉटिंग की समस्या को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या प्रेगनेंसी अभी प्लान नहीं कर रहे हैं, शादी हो चुकी है, तब अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? रंग बिरंगे फल और खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। संतरा, मौसमी, नींबू, इन चीज़ों का प्रयोग अपनी डाइट में हर दिन रखना है। जिंक, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जिंक, मैग्नीशियम, अदर मल्टीविटामिन ज़रूरी हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी पीरियड, आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए। यदि तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो स्ट्रेस को कम करिए। जो ये स्ट्रेसफुल आपका लाइफस्टाइल है इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। यदि डाइटिंग कर रहे हैं तो रुक जाइए, कुछ दिन डाइटिंग ना करें, और यदि डाइटिंग करनी ही है तो अच्छे डाइटिशियन की सलाह लेकर के डाइटिंग करिए। कभी भी डाइटिशियन आपको पूरा दिन भूखा रहने के लिए नहीं बोलते हैं, वो आपको उतना खाना बता देते हैं जितना आप नॉर्मली नहीं खाते थे, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में। शरीर हर वक्त काम करे, तो डाइटिशियन की सलाह लीजिए, तब आप डाइटिंग करिए। यदि वेट बढ़ गया है तो डाइटिशियन की सलाह से ही वेट रिड्यूस करिए, वो हेल्दी वेट रिड्यूस होगा। यदि आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, सारा सारा दिन भूखा रहेंगे, न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी, तब फिर आपके पीरियड भी गड़बड़ हो जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कोई होम रेमेडी की, तो होम रेमेडी में आप अदरक वाली चाय पी सकते हैं। अदरक वाली चाय 2 से 3 पतले पतले स्लाइसेस काट लें अदरक के, 1 गिलास पानी डालकर उसे पैन में डालें और उसको तब तक बॉईल करें जब तक 1 कप ना हो जाए, तब आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। हनी हमेशा ऑप्शनल होता है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो बहुत अच्छा है। नंबर 2 होता है, यदि कभी सूजन आ जाती है, कभी कभार देखा गया है कि सर्विसाइटिस की कंडीशन महिलाओं में बन जाती है। हर बार ये कहती हैं जब भी हम संबंध रखते हैं तो संबंध बनाते हैं तो उसके बाद ब्लीडिंग आती है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ब्लीडिंग 7 से 8 दिन चलती है। तो उसमें क्या करना होता है कि इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना होता है, तो वो दवाइयों से ही होगा। यदि पेड़ों पर सूजन आई है, लोअर एब्डोमेन पर सूजन आई है, तो ऐसा होता है कि आप जो है हल्दी वाला दूध आप पी सकती हैं, तो हल्दी वाले दूध से सूजन कम हो जाती है। ऐसे तो अदरक भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तब आप अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आती है दालचीनी। दालचीनी वाली चाय का सेवन करिए। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, उसे पानी में बॉईल करेंगे 1 कप होने तक और फिर आप उसका सेवन करेंगे। इससे भी आपको बहुत बेटर फील हो जाता है, आपकी स्पॉटिंग की समस्या कम हो जाती है और जब पीरियड्स आते हैं तो खुल करके आते हैं। दालचीनी आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, अदरक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं, हल्दी वाले दूध में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लीडिंग रुकेगी तो रुकेगी, साथ में आपको पीरियड जब आएंगे तो खुलकर ही आएंगे। तो आप इन सब होम रेमेडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ क्या कारण है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यदि आपको भी स्पॉटिंग आती है तब फिर आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकती हैं। अपनी डाइट में जिंक को ज़रूर ऐड करें और विटामिन सी को ज़रूर ऐड करें। अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए ये 2 चीज़ें यूज़ करनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।